तो जो यूनुस शहबाज के साथ गले मिलते हुए नजर आ रहे थे, उस यूनुस की सरकार के साथ सेना ही नहीं है। सो इंडिया बेसिकली चाहेगा ये कि बांग्लादेश अपना एटीट्यूड बदले। यूनुस का टाइम आगे जा रहा है, हमको ये भी दिखता है कि भाई यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था, एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद बहुत हालत खराब हो जाएगी। लिए कहते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट देश है। फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि वी वांट फेयरनेस इन आवर डीलिंग्स विद इंडिया। और फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये कहते हैं कि कई भारत के लोग बांग्लादेश आते हैं फॉर्मली या इनफॉर्मली काम करने के लिए, हमारे लोग भारत जाते हैं और हमारे कई लोग ऐसे हैं जो भारत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए, हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए, इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, पीसफुल इलेक्शन चाहिए, फेस्टिव इलेक्शन चाहिए। और जो हमारा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बैठी है यूनुस, उसका एक ही काम होना चाहिए, इज हाउ टू डू एन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो भी है यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया वो सब आप अपने पास रखो, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है अब। अच्छा। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो, आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुबह ही नहीं देती, क्यों? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया था कि कैसे बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने वो आखिरकार बोल पड़े। अभी तक वो साइलेंट थे इस इशू पे, इसलिए भारत के साथ विवाद बढ़ता जा रहा था। लेकिन फाइनली उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा हम कैसे, यानी बांग्लादेश कैसे सोच सकता है कि हम भारत के साथ दुश्मनी मोल ले। हमेशा से हम एक फ्रेंडली पड़ोसी रहे हैं और हम हमेशा फ्रेंडली ही रहना चाहते हैं। हम सिर्फ दोस्ती ही चाहते हैं। हमारी जोग्राफिकल हिस्ट्री या एरिया ही ऐसा है कि हम भारत के साथ बैर नहीं रख सकते, भारत के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। और भारत और बांग्लादेश की पार्टनरशिप और ग्रो होनी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये सब बांग्लादेश में उनके स्टेटमेंट का मतलब निकाला जा रहा है, बांग्लादेशी मीडिया में भी और भारतीय मीडिया में भी यही सब बात कही जा रही है। और उसके बाद फिर मोहम्मद यूनुस के जो सपोर्टर हैं और अमेरिका के जो फंडिंग बांग्लादेश में की जा रही है, आईएसआईएस के जो सपोर्टर हैं, ये लोग आर्मी चीफ का बयान सुन कर के भड़क गए, बांग्लादेशी आर्मी चीफ के बयान पर भड़क गए। और अब बांग्लादेश में सोशल मीडिया पे ये मुहिम चल चुकी है कि बांग्लादेशी आर्मी गद्दार है, इसको ये भारत की कठपुतली है, इसको हटाओ, इसको आर्मी चीफ में नहीं रहना चाहिए। ये सब बयान बांग्लादेश के तरफ से आ रहे हैं। मिलिट्री कू कर देगा, ये यूनुस को हटा देगा, यही सब चीज़ें सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में चल रही है। अब बांग्लादेश के ही आर्मी चीफ के बारे में मोहम्मद यूनुस के जो सपोर्टर है वो सामने आ रहे हैं और खुल करके बांग्लादेशी आर्मी चीफ के बारे में बयान दे रहे हैं।
पूरा बांग्लादेश नहीं दे रहा है। ये जो मोहम्मद यूनुस के आतंकवादी सोच वाले कुछ लोग हैं ना, वही लोग ये सब बयान दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये सब कैंपेन चलाना शुरू कर दिए हैं। यूनुस का साथ एक तरफ से आर्मी ने छोड़ दिया है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस वक्त बांग्लादेश के सेटअप के अंदर, जिन्होंने बेसिकली शेख हसीना वाजिद को ये कहा कि वो मुल्क छोड़ के चली जाएं, और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ये इंडिया की कुछ अखबारें, भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको कि हम इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको हर्ट नहीं करेंगे, और बांग्लादेश किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो उसको टेक केयर किया जाएगा। इट मीन्स कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जिनकी आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो इंडिया के साथ कमिटमेंट्स हैं उसको हम फुलफिल करेंगे। ये चीज जो है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप से स्टेटमेंट्स जा रही थी रिगार्डिंग इंडिया, इंडियंस उससे डिस्टर्ब थे, और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है वो इंडिया को एश्योरेंसेस दे रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि चाइना हमारा जो है वो पार्टनर है, डेवलपमेंट पार्टनर। चाइना हमारा जो है वो डेवलपमेंट पार्टनर है। और बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज, इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फायदा उठा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस सेंस में कि शायद सिग्नलिंग की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की फौज कहती है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदते हैं। सो इंडिया जो है उसका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी हो। सो इट्स अ गिव एंड टेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है, और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर है जी। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, अच्छा एक बात थोड़ी समझने वाली है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर बांग्लादेश का जनरल वकारुज्जमान जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने प्रथम आलो एक अखबार है उसको इंटरव्यू देते हुए कुछ बातें कही भारत के बारे में। आज मैं उन बातों को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये जो भारत को लेकर उन्होंने बातें करी हैं इसको हम एनालाइज भी करेंगे। ये नहीं कि जो जनरल ने बोला है, ये कि जनरल का बोलने का कारण क्या था। जनरल ये कहते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट देश है। फिर जनरल वकारुज्जमान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि वी वांट फेयरनेस इन आवर डीलिंग्स विद इंडिया। और फिर जनरल वकारुज्जमान ये कहते हैं कि कई भारत के लोग बांग्लादेश आते हैं फॉर्मली या इनफॉर्मली काम करने के लिए, हमारे लोग भारत जाते हैं, और हमारे कई लोग ऐसे हैं जो भारत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। दोस्तों, ये जो प्रथम आलो को, जो कि एक अखबार है बांग्लादेश का आर्मी चीफ वकारुज्जमान क्या कम्युनिकेट करना चाहता है भारत को, और पूरे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्या कम्युनिकेट करना चाहता है कि क्या हो रहा है। देखिए, बात यह है कि ही इज वेरी वेल अवेयर, द बांग्लादेशी आर्मी चीफ, की पॉलिटिकल लीडरशिप ने गड़बड़ कर दी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे इमेच्योर है, हाईली इमेच्योर है।
बांग्लादेश की पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी बकवास नहीं करनी चाहिए, लेकिन खून पाकिस्तानी है इनका। जब तक दिन में 3 बार बकवास नहीं कर देते इनका भी खाना हजम नहीं होता, जब जब इनको खाना मिलता है तब, राइट। आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश टुडे रियलाइजेस, आप ये देखिए, यही बंदा था जिसने शेख हसीना को बोला कि मैडम अब हम आपके लिए नहीं लड़ सकते, आप निकल लो। और ये वो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, जो कि कई बार कू कर चुकी है, कई बार बांग्लादेश में तख्ता पलट कर चुकी है। ये इस आर्मी का इतिहास है। उसका आर्मी चीफ ये कह रहा है कि वी वांट फेयरनेस, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। ही डिड नॉट से वी वांट इक्वालिटी, बिकॉज देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी मिलिट्री, हमारी डिप्लोमेसी, देयर इज नो इक्वालिटी। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स दैट वी आर इक्वल, बिकॉज वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट इक्वल, राइट। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी जब बांग्लादेश तमीज में था। अब बांग्लादेश तमीज में नहीं है, तो मैं फिर से एक बयान आपको देता हूं, वी आर नॉट इक्वल, ना हम कभी थे। देखिए 2-3 बातें हैं। ही स्पोक अबाउट फेयरनेस। बांग्लादेश का आर्मी चीफ कहता है कि डीलिंग फेयर होनी चाहिए, एंड नो डाउट, देयर इज नो डाउट। यहां पे चीन को लेकर एक बड़ा बयान बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान ने बोला कि हमारे साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो कि ठीक है, दैट्स ओके। हमारे साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, और उन्होंने एक और बात ये क्या बोली है, ही सेड कि यार चाइना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा हमें मदद कर सकता है, चाइना कैन इन्वेस्ट इन बांग्लादेशी इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो ओके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, फाइन। यहां पे फिर मैं एनालाइज करके 3 बेसिक पॉइंट बताऊंगा, यहां पे 3 पॉइंट्स। नंबर 1, अब दोस्तों आपने एक बात देखी, मोहम्मद यूनुस जो सीनियर एडवाइजर है, जो हेड ऑफ स्टेट है बांग्लादेश का फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो बात कर रहा है अमेरिका की, वो बात कर रहा है अमेरिका की। वो पिट्ठू है अमेरिका का, वो बच्चा है बिल क्लिंटन का, वो चेला है जो बाइडेन का, ठीक है, वो बात कर रहा है अमेरिका की। दूसरी तरफ बांग्लादेश का आर्मी चीफ बात कर रहा है इंडिया और चाइना की, क्योंकि बांग्लादेश का आर्मी चीफ बीइंग अ मिलिट्री मैन, ही रियलाइजेस दैट यू नो इट हैज टू बी नेबरहुड फर्स्ट। आपको डील अपने नेबर्स के साथ करना है। अमेरिका 8-10 हजार किलोमीटर दूर एक देश है जिसका मूड हर शाम को बदलता है। दे आर नॉट रिलायबल पार्टनर्स, दिस इज व्हाट द बांग्लादेश आर्मी चीफ अंडरस्टैंड्स। दो चाइना इज नॉट अ नेबर ऑफ बांग्लादेश, ज्योग्राफिकल नेबर, बट नियर नेबर कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत है, भारत का नेबर चाइना है, बांग्लादेश के साथ म्यांमार है, उसका नेबर चाइना है, तो नियर नेबर कह सकते हैं। दे आर सर्टेनली नॉट ज्योग्राफिकल नेबर्स। और जो तीसरा पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ही रियलाइजेस, द बांग्लादेशी आर्मी चीफ रियलाइजेस टुडे, उसने ज्यादा कुछ कमेंट शमेंट नहीं करा, चुप बैठा रहा वो। ही रियलाइजेस दैट अगर बांग्लादेश को स्टेबल बनाना है, यू नीड योर नेबर्स, यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन अमेरिका, बिकॉज अमेरिका इज द कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। जो बांग्लादेश में आज की तारीख में, अब मैं टीवी देख रहा था यार, वहां पे फिर से स्टूडेंट सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बार किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं पता है? वो बांग्लादेश में हल्ला कर रहे हैं, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश में दुकानें बंद कर रहे हैं और बसें जला रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना भारत में है, उसको वापस लेकर आओ। अरे बेवकूफ, अगर शेख हसीना भारत में है तो बांग्लादेश में बस जला के वो वापस